वेलकम बैक स्टूडेंट, इट्स मी आकिब रहमान और होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे 4.3 मैथ्स क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने नेशनल बुक के फिजिक्स क्लास 9 और 10 के भी लेक्चर अपलोड किए हुए, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट आज हमने देखना है मोनोमियल्स क्या है, और इससे पहले हमने देखा था पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशन कौन से होते हैं। जिस तरह एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस 2x हुआ, फिर 3 हुआ, इस तरह की जो टर्म्स आ जाती है इसको हम बोल देते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। आज हम देखते हैं मोनो का मतलब भी क्या होता है, एक। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर जस्ट एक टर्म मैं ऐसे लिख दूं, देखो 16p क्यूब और q लिख दिए, एक टर्म हमने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये मोनो कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह की टर्म्स को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मोनोमियल्स होते हैं। अब हमने इसी मोनोमियल्स में से क्या करना है, यहाँ पे HCF फाइंड करना है। अब HCF जो है दो तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक HCF का डिवीजन मेथड भी है और एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है। आज जो हम HCF सीखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, तो इसमें हम बाय फैक्टराइजेशन सीखेंगे, और इस तरह एलसीएम में भी हमारे पास ये दोनों प्रोसेस आएंगे आने वाली एक्सरसाइज में। देन क्लियर, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि इस प्रोसीजर से करो, फिर आपने उसी से करना, अगर नहीं मेंशन तो फिर आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी करो। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 16p क्यूब q है और 9p क्यूब r है। अब हमने ये देखना है कि इसका HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि ऐसा फैक्टर जो दोनों में ही कॉमन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। क्लियर, और वो जो फैक्टर होगा HCF वाला, वो हमारा उनका वो उस फैक्टर का जो है कंप्लीटली उस पर क्या हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है। ये बात याद रखना, वो उस पर कंप्लीटली जो फैक्टर्स कॉमन HCF निकल के आता है, वो जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उस पर वो कंप्लीटली डिवाइड भी होता है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। और एक पे नहीं, दोनों पे ही। अब यहाँ पे दो मोनोमियल्स है, तो जो हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन कॉमन आएगा वो इन दोनों पे ही क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, पूरा इन पर वो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हमने हमारे पास 16 है, और 16 शायद ये वाला आपको नजर ना आ रहा हूँ, मैं इसको ग्रीन से लिखता हूँ। स्टूडेंट मेरे पास 16 है, 16 के साथ p क्यूब है और साथ ही q है। मैंने बताया था इनको हम अगर वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो जिसके साथ पड़ा हुआ ये 16, ये इसका क्या है, p क्यूब और q का जो क्या है, ये कोफिशिएंट है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑलरेडी चीज़ में शुरू वाले लेक्चर में बता चुका था, लेकिन अगर आप नए डायरेक्ट यहाँ पे तो मैं दोबारा बता दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कोफिशिएंट कहलाएगा, ये 16। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे एक और दिया हुआ हमारे पास 9p/q/r। अब इन तीनों का जो कोफिशिएंट है वो क्या पड़ा, वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है। क्लियर। अब पहले तो हमने ये देखना है कि इनके कोफिशिएंट में कुछ कॉमन है या नहीं है। ठीक है, अगर तो है तो हम उसको कर लेंगे। उसका आसान तरीका ये है कि आप इसके या तो एलसीएम ले लो, लाइक मैं यहाँ पे अगर इस तरह करके लीस्ट कॉमन से ले लो या हाईएस्ट। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो 2 8 टाइम हो गया, 2 4 टाइम हो गया, और 2 2 टाइम हो गया, और 2 1 टाइम हो गया। इज इट क्लियर। अगर इन सबको मैं यहाँ पे लिख लूँ, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये निकला 16 के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 के लिए। इस तरह अगर मैं 9 कर लूँगा तो हमें पता 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो इधर भी कॉमन हो और इधर भी कॉमन हो, तो हमारे पास कोफिशिएंट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इज इट क्लियर। तो अगर कोफिशिएंट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ डिफरेंट कॉलम्स बनाए हुए कि HCF जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि इस वक्त हमारे पास ये नील ही रहेगा, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते हैं कि HCF ऑफ P है कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, P के दोनों तरफ पड़े हुए, उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्टूडेंट, यहाँ P पड़ा हुआ है क्यूब और यहाँ जस्ट एक P पड़ा हुआ है, तो ये वाला P, लाइक इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये वाला इसका इस हिस्से को अगर मैं ऐसे लिखूँ P क्यूब को, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, P मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय P, क्योंकि 3 दफ़ा है। और ये जो ये वाला जो P है, ये वाला P, इस P को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि ये P है। अब जो इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट बनेगा वो ऑब्वियसली बात है एक ही P बन सकता है। ठीक है, कोई और तो दोनों में कॉमन नहीं है। हाँ, एक और P यहाँ होता तो फिर 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन दोनों में जो P है वो जस्ट एक ही P है, तो मैं जस्ट P लिख दूंगा। क्लियर। Q की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। अब Q को भी ऐसे देखना है। Q यहाँ पे इस साइड पे तो जो Q पड़ा हुआ है स्टूडेंट, वो तो एक ही क्या पड़ा हुआ है, Q पड़ा हुआ है। और अगर इस साइड देखो स्टूडेंट, तो इस साइड भी हमारे पास जस्ट एक ही Q पड़ा हुआ है। ठीक है, इधर भी एक ही Q, तो मतलब दोनों में एक ही Q क्या है, दोनों में ही कॉमन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। आगे चलते हैं R की तरफ स्टूडेंट। R जो है मेरे पास इस साइड तो R है ही नहीं,
और इधर आर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों भी यहाँ पे कॉमन नहीं बनने वाले, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी एम्प्टी हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब जो टोटल रिक्वायर्ड HCF होगा वो इन सब को जब आप देखोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे इन सब चीज़ों को, तो वही हमारा क्या होगा, फुल एंड फाइनल रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। इनको उस दोनों टर्म्स का पूरे का निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ जस्ट P है और Q है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा P और Q, ये मेरे पास फुल एंड फाइनल आ चुका है आंसर। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट मैं एक दफ़ा ये क्वेश्चन भी देख लेता हूँ कि मैंने ये पावर्स वगैरह तो ठीक डाली हुई है ना। यस स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल ठीक डाली हुई है। हमारे पास Q जो है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की भी है जो कि मुझे शक पड़ गया था। देखो स्टूडेंट, Q के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, Q के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर Q के ऊपर स्क्वायर पड़ा भी हुआ है तो यहाँ पे कितने Q आ जाएंगे, एक के तो हमारे पास आज इसके नीचे 2 Q आ जाएंगे। लेकिन कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन जस्ट हमारे पास क्या आएगा, एक ही Q ही कॉमन आ रहा है। क्लियर? और R तो जस्ट एक ही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बाकी मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के ही ये वाला पार्ट देख लेते हैं, ये भी इजी है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है एज अ सच। अच्छा स्टूडेंट देखना, यहाँ पे 10 है, 5 है और 15 है। पहले हमने कोफिशिएंट बता दिया, अब उसमें देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट इस 10 को देखूँ, ठीक है, आप कोशिश करें इसको ऐसे टेबल पे करें कि जिसपे वो सब पे डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 छोटे से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 10 हमारे पास आएगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट इसके बाद क्या है मेरे पास 5, अगर मैं 5 को करूँगा तो 5 तो जस्ट 5 के इक्वल ही आएगा, जिस तरह ये 5 1 टाइम 5। फिर आ जाता है हमारे पास 15, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 15। तो 15 को भी यहाँ पे करके देख लेते हैं स्टूडेंट। ये 15 को हमें पता है 3 के टाइम में आता है, 3 5 टाइम और 5 1 टाइम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो तो तीनों में ही कॉमन होगा स्टूडेंट, वही हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो कि सब पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो कोफिशिएंट में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो हमारे पास 5 आ चुका है। तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो सब पे डिवाइड हो सकता है, पूरा का पूरा। मतलब कि देखो 5 को 10 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 5 इसके साथ भी डिवाइड हो सकता है, 5 इसके साथ भी डिवाइड हो सकता है। तो यही HCF हमारा होता है, मतलब उसका यही हो रहा था कि वो सब पे डिवाइड हो सकता है, जितनी भी अंदर बेशक मोनोमियल्स हो या पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशन हो, ठीक है, सब में ही वो यही सीन चलेगा। अच्छा आगे चलते हैं हम स्टूडेंट, इन सब में देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास पड़ा है P क्यूब, तो P क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय P। फिर आ जाएगा मेरे पास P स्क्वायर में 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, ओके लिख दिया। फिर मेरे पास एक और यहाँ पे P स्क्वायर है और P स्क्वायर को भी मैं 2 दफ़ा लिख दूंगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन। अब अगर मैं देखूँ तीनों में जो कॉमन है, एक तो ये सारा आ जाएगा कॉमन P और एक ये आ जाएगा, तो कितने P कॉमन आ गए, एक दफ़ा मैं इस P को लिखूंगा और एक दफ़ा मैं इस P को लिखूंगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो P स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो कॉमन आ जाएगा वो P स्क्वायर आ जाएगा। आपको स्टूडेंट जस्ट समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वरना अंधे को भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो कॉमन होगा वो P स्क्वायर होगा। लेकिन ये तब नज़र आएगा जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको इस तरह करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हमें यहाँ पता चल रहा है। क्लियर? ओके आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम आगे हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास अब देखने हम HCF ऑफ Q देखना है। अगर Q देखूँ यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ Q पड़े हुए 2, यहाँ पे भी 1 Q है, यहाँ पे भी 1 Q है, तो जो टोटल कॉमन आएगा ओवरऑल वो कितना आएगा, वो जस्ट 1 Q ही कॉमन आने वाला। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक ही Q क्या आ गया, कॉमन आ गया। R की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ R स्क्वायर है, यहाँ R है और यहाँ पे भी जस्ट R है, तो मतलब R स्क्वायर में से जो कॉमन होगा वो जस्ट फिर R ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R। अब जो फुल एंड फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, P स्क्वायर आ जाएगा, Q आ जाएगा और R आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसी का ही ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं हम, ये भी आसान है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे है 14, 18, 7 और फिर 7। स्टूडेंट ये तीनों ही जो है 7 के टेबल में क्या इनका जो आप इसका जब एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे, इसका लोगे और जब इसका लोगे, सबका जब हम एलसीएम लेंगे तो इनमें जो कॉमन आएगा वो जस्ट 7 ऐसा कोफिशिएंट होगा जो तीनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। क्लियर? जिस तरह मैंने अभी समझाया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका जो कोफिशिएंट है वो लिख लेता हूँ कि वो क्या है, वो 7 है। डन हो गया? अच्छा देखो ना, 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, 7 3 टाइम 21 और 7 4 टाइम 28। तो 7 क्या होगा, सब में कॉमन होगा, उसी तरह लेके देख लेना। अब हम आगे देखते हैं इसमें, अगर P देखूँ तो P पावर क्या है 4।
अगर कहीं और जो p पड़ा हुआ है और जो सबसे कम पावर में पड़ा हुआ होगा ना, वही सब में ही होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर p एक सिंगल कहीं पे पड़ा हुआ तो वो इसके अंदर ऑलरेडी क्या होगा, मौजूद ही तो होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन, एक और के साथ अगर p स्क्वायर भी साथ दे देता है, तो इसमें आपने ये देखना है कि यहाँ अगर तीनों में p है तो ओके वो कॉमन बन रहा होगा, लेकिन उसको देखना है जो सबसे कम पावर होगा, जो सबसे कम पावर होगा वो सब में ही होगा, तो हमने उसी को कंसीडर करना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो p4 है, p3 है और p स्क्वायर और फिर p स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जो p स्क्वायर होगा वो इधर भी होगा, वो इधर भी होगा और वो इधर भी होगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ p स्क्वायर, इजी। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब देखते हैं हम q में। q को भी ऐसे देखो, जो सबसे कम q पड़ा होगा वो सबके अंदर ही होगा, वो वाला q। इधर q स्क्वायर है, इधर जस्ट q है, इधर भी जस्ट q है, इधर भी जस्ट q है, तो इसका मतलब है सिर्फ q जो होगा वो सब में ही क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ मैं q लिख लेता हूँ। फिर देखते हैं r को, यहाँ r पावर 4 है, r स्क्वायर है, r स्क्वायर और r पावर 4 है, तो ऑब्वियसली बात है r पावर 4 तो हर जगह नहीं होगा, लेकिन r स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है और इसके अंदर भी r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि r पावर 4 के अंदर है और इसके अंदर भी आ जाएगा। तो जो मेन होगा वो सबसे कम पावर में आपने देखना है वो कौन सा था, तो सबसे कम पावर में क्या है, r स्क्वायर, तो ये हर जगह ही पड़ा होगा। मैं इसको एक को यहाँ दोबारा से कर भी देता हूँ। r पावर 4 को 4 दफा लिख सकते हैं, 1 2 3 4। फिर आ जाएगा मेरे पास r स्क्वायर को हम 2 दफा लिख सकते हैं, r मल्टीप्लाई बाय r। फिर आ जाता है हमारे पास फिर r स्क्वायर आ जाता है, r स्क्वायर को फिर r मल्टीप्लाई बाय r, और फिर r पावर 4 आ जाता है, r पावर 4 को फिर r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r। अब देखो ना, सब में देखना है तो ये इधर भी कॉमन है, सब में r, और इधर देखो ये r भी सब में कॉमन है। अबे बाकी तो नहीं है ना कॉमन, क्योंकि ये वाला इधर तो नहीं पड़े हुए। इन दोनों में नहीं देखना कि इधर कॉमन है और इधर कॉमन है, ऐसे नहीं, सब में कॉमन होगा तो वो HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे कितने, एक दफा जब मैं इस r को लिखूंगा और एक दफा मैं इस r को लिखूंगा, तो स्टूडेंट ये मेरे पास कितने r बन गए, 2r, तो ये r का स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा r स्क्वायर। अब तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते तो क्या हो जाएगा, 7p स्क्वायर q r स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल फुल एंड फाइनल आ गया। होपफुली इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, समझ आ जाए। मैं तो ये फर्स्ट पार्ट करा भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो अगर एक सीक्वेंस से चल रहे तो हम इसको भी कर लेते हैं, वरना ये बहुत इजी था। अच्छा स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसकी का पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कहता है इफ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर, एक क्या हो गया 2 स्क्वायर है, एक आ रहा है हमारे पास तो 3 और एक आ रहा है पी क्यू और साथ एंड एक और आ रहा है हमारे पास पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहां पे हुआ क्या स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये सीन हो रहा है कि हमारे पास 3 जो है, हमारे पास 3 उन्होंने बोला अननोन पॉलिनोमियल्स है। कितने अननोन है, 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। अब वो मैं पता नहीं है वो जो अननोन पॉलिनोमियल है वो कौन से है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक हो गया। 3 अननोन पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, और जो 3 अननोन पॉलिनोमियल्स के जो कॉमन निकले हैं, जो कॉमन निकले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से कॉमन निकले, उनमें से ये भी कॉमन निकला है, उनमें से ये चीज भी कॉमन निकली है, ये चीज भी कॉमन निकली है और ये चीज भी कॉमन निकली है। ये उन तीनों में से कॉमन निकला है। तो इन तीनों में से अगर कॉमन निकल आया ये, तो वो ये पूछ रहा है उसका HCF क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब तीनों में से ये चीजें हर एक में से कॉमन निकल आएगी, जिस तरह हमने क्या देखा, इन सब में से पहले क्या कॉमन निकला, 5 कॉमन निकला, फिर इन सब में से क्या निकला, p स्क्वायर कॉमन निकला, फिर q निकला, फिर r निकला। तो अभी यहाँ पे हमारे पास मोनोमियल्स भी थे, पॉलिनोमियल्स थे, और उसमें से ये भी कॉमन चीज निकली है, ये भी निकली है, ये भी निकली है और ये भी निकली है। तो जाहिर से सारी चीजें कॉमन निकल आती, वही हमारा क्या होता है, वही तो हमारा HCF होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि यही सब, इन्हीं सब को अगर मैं इस तरह करके लिखूं, क्योंकि सब कॉमन निकल आए, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब 2 पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट, 2 पावर 3 हमारे पास 8 होता है, और 8 3 टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 3 टाइम हमारे पास हो जाएगा 24, साथ p q हो जाएगा और p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 24 p q p प्लस q का होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब अगले में हमारे पास क्या है, राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1।
हमने कुछ ऐसे दो पोलिनोमियल्स लिखने हैं, एक्सप्रेशन लिखनी है जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम एक ये लिख लेंगे, हमारे पास बेतहाशा है, कोई भी आप लिख सकते हो जिसमें कोई कॉमन ना बन रहा हो। एक हम ये लिख लेंगे एक्सप्रेशन, एक हम ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे, ठीक है। आप कोई और भी लिख सकते हो जिसमें कोई भी कॉमन नहीं बनेगा। अब ये क्यों लिखी मैंने, क्योंकि ना ही इसका हम फैक्टर्स बना सकते हैं और ना ही इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। और अगर फैक्टर्स बना भी लोगे, पहले तो बनेंगे नहीं, लेकिन अगर बना भी लोगे तो उसमें कुछ कॉमन नहीं आने वाला। तो जब कॉमन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है 1 दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। क्योंकि ना इसका यहाँ पे भी 1 पड़ा हुआ है, इधर भी सबके साथ 1 पड़ा हुआ है, तो 1 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बाकी और भी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा, ठीक है। बात आ रही है समझ? ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज m माइनस n। ओके, कहता है एक हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूं। अब एक पोलिनोमियल था और उसके अंदर जो कॉमन निकला है, जो कॉमन निकल रहा है, ठीक है, वो मेरे पास क्या था, देखो 2 पोलिनोमियल्स थी, मैं सिर्फ पोली लिख रहा हूं यहाँ पे, और 2 पोलिनोमियल में से जो हमारे पास कॉमन निकला है, हाँ वो जो कॉमन निकला है 2 पोलिनोमियल्स, मान लो ये मेरे पास ये फर्स्ट पोलिनोमियल थी। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे लिख देता हूँ ये फर्स्ट पोली हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास ले लेता हूँ सेकंड पोली हो गया, ठीक है। ये एक और हमारे पास एक्सप्रेशन था। जिस तरह ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमें नहीं पता क्योंकि एक्सप्रेशन अननोन है, लेकिन यहाँ जो एक्सप्रेशन था और जो यहाँ एक्सप्रेशन था, दोनों में जब हमने देखा कि कॉमन क्या था, कॉमन जो इधर भी पड़ा हुआ था और जो इधर भी पड़ा हुआ था, वो जनाब इसमें था, इधर देख लो, ये हमारे पास क्या है, m माइनस n। कहता है ये वो फैक्टर है जो ऊपर भी था और नीचे भी था, क्योंकि ये तो कॉमन था। क्लियर? फिर कहता है एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। जो अनकॉमन था फैक्टर, जो दोनों में नहीं था, वो कहता है वो क्या था, वो मेरे पास था, वो यहाँ पे ओनली अनकॉमन फैक्टर इज, वो हम ले लेते हैं कि जो अनकॉमन था वो मेरे पास था m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। क्लियर? ये अनकॉमन था। तो अब वो क्या कह रहा है, कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स। तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो अननोन पोलिनोमियल्स क्या थे? तो बहुत इजी है हमारे पास, ये और ये, यही तो हमारे पास निकल आए दोनों पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में क्या था, कॉमन था, उन्होंने इसको बुक में एक दफा लिखा हुआ है, और ये जो था ये अनकॉमन था। तो अगर मैं इसको पूरा करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि m माइनस n ये पहली पोलिनोमियल होगी हमारे पास, ठीक है, या इसको सेकंड पोलिनोमियल कह सकते हो, या इसको इस तरह कर लो, ऐसे ये आ गई मेरे पास पहली पोलिनोमियल आ गई। और जो दूसरी होगी, जो अननोन दूसरी पोलिनोमियल थी मेरे पास, वो मैं कह सकता हूँ दूसरी मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास m माइनस n आ जाएगी। तो ये दो मेरे पास क्या थी, पोलिनोमियल्स थी, जिसमें से ये दोनों कॉमन था और वो वाला अनकॉमन था। होपफुली समझ आ रहा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, कैन यू गेस शेप ऑफ अ पोलिनोमियल्स। ठीक है, एक्स क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने गेस करना है कि एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, और दोबारा भी यही दिया हुआ है लेकिन उसको आगे पीछे करके दिया हुआ, हम उसको रीअरेंज करेंगे तो वो भी दोबारा से यही बन जाएगा, ठीक है, यही चीज बन जाएगा। अब अगर आपको ये फर्स्ट पोलिनोमियल दे दी, ये फर्स्ट पोली आ गया मेरे पास स्टूडेंट, और ये सेकंड पोली आ गया, पोलिनोमियल आ गया। अगर ये दो पोलिनोमियल्स आ चुके हैं, एक ये था और एक ये था, अब वो ये पूछ रहा है कि आप इसको सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, जो यहीं पे है वही वहां पे है। जिस तरह जो यहाँ पे था हमने उसको क्या किया, हमने उसको जिस तरह ये कह रहा था ना कि ये दोनों क्या उसका कॉमन फैक्टर, उसको हमने क्या कर दिया था, एक दफा लिख लिया था। ये क्या है, दोनों में कॉमन था तो हम इसको एक दफा लिख लेंगे, और ये क्या था, अनकॉमन था। तो यहाँ पे जो सारा यहाँ है वही सारा तो यहाँ है, तो दोनों ही क्या है, कॉमन ही तो हो गए, ठीक है। अगर दोनों कॉमन है तो इसका जो एचसीएफ है तो हम इसको सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं इसका जो एचसीएफ है वो यही खुद हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ तो पूरा का पूरा ही क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा जो इसका एचसीएफ है मेरे पास वो ये खुद ही आ जाएगा। क्लियर? और ये वाला आंसर हम डी में लिख लेते हैं, m माइनस n और m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर, और दूसरी हमारे पास पोलिनोमियल है m माइनस n। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन? ओके स्टूडेंट, यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन की तरफ, पहले मैं उन क्वेश्चन को लिख लेता हूँ।
स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हो गई है। मैंने जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था बी पार्ट, तो मैंने यहाँ 2 पावर क्यूब ले लिया था, लेकिन क्वेश्चन में 2 पावर क्यूब नहीं है। क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्क्वायर था और 3 था, पी क्यू था और साथ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर था। तो ज़रा 2 पावर 2 जब खोलेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 जब मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें भी ऐसी हमारे पास क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 24 नहीं आएगा। डन, ओके। बाकी कॉन्सेप्ट वही ही था, ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पावर गलत डाल दी थी। डन, ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट x प्लस वाई है, हमने इसमें HCF ही फाइंड करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है। इसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर होता है उसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। लाइक अगर 5 का स्क्वायर है तो उसको हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं इसको क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई। क्लियर, ओके। अब हमें जो साथ वाला दिया हुआ इसको देख लेते हैं। ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या बन रहा है, हमारा फार्मूला बन रहा है। कौन सा स्टूडेंट फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में सारे फार्मूले वगैरह बताया, इसलिए मैं बार बार यहाँ नहीं लिखूंगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 4.1 और 2 आप देख कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे आए। तो ये मैंने उस टाइम ही बार बार जो है पुट करके सिखाया था कैसे पुट करना है। अब हमने देखना है कि जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास, किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशंस है यहाँ पे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होगा। तो इनका जो HCF है हमारे पास वो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। अब ये इधर भी है, ये इधर भी है, तो ये तो हम यहाँ पे एक टाइम लिख लेंगे। लेकिन क्या ये इधर और ये इधर ये कॉमन है, नहीं, ये अनकॉमन फैक्टर्स है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। क्लियर, तो ये वो हाईएस्ट फैक्टर्स है और इस हाईएस्ट फैक्टर्स से ये दोनों ही जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है ये जो है डिवाइड हो सकती है। ठीक है, पूरे का पूरा डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। ये भी इजी है, परेशान नहीं होना, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, तो अगर 5 का क्यूब हो तो हम 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल है a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे इसको देखते हैं हम, जो साथ पड़ा हुआ है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये चीज़ बराबर है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी अगर हमें 2 दफ़ा इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी। डन। अब यहाँ पर ये फाइनल, फुल एंड फाइनल ये चीज़ आ गई हमारे पास, और फुल एंड फाइनल यहाँ पे ये चीज़ है। अब देखते हैं कॉमन क्या है, तो आपको अच्छी तरह पता चल गया, ये इधर भी कॉमन है, ये इधर भी कॉमन है। तो हम लिखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों एक्सप्रेशन का, वो क्या होगा, इन दोनों को हम एक दफ़ा लिखेंगे। और फिर ये इधर भी है और ये इधर भी है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों में ही क्या था, कॉमन था। डन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ये भी इजी है, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे पूरा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a क्यूब है, मैं इसको एक दफ़ा यहाँ लिख लेता हूँ, a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब। पहली एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। तो आप इसमें से देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। तो a दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। अगर a दोनों तरफ कॉमन है तो इधर a क्यूब है, उधर a है, तो a क्यूब तो दोनों में कॉमन नहीं होगा, लेकिन मैंने बताया जो कम पावर होता है वो हर जगह ही होता है। तो a इसके अंदर भी क्या है, इस वक्त मौजूद है। तो दोनों में जो इस वक्त कॉमन है वो जस्ट a कॉमन है। और अगर हम b को देखें तो b भी कॉमन है, क्योंकि एक b यहाँ पे और 3 b यहाँ पे है। तो जो एक b है इसके अंदर क्या होगा, कॉमन तो होगा। तो मैं यहाँ पे इस b को भी बाहर कॉमन ले लेता हूँ। अंदर अब देखो क्या रह जाएगा, a स्क्वायर माइनस क्या रह जाएगा, हमारे पास b स्क्वायर रह जाएगा। ऐसा है कि नहीं है। डन। क्यों, देखो ना, अगर मैं a b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वापस मुझे a क्यूब b मिल जाएगा, और जब मैं a b को माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो a b क्यूब हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अभी यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया था स्टूडेंट्स अभी कुछ देर पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है।
तो ए बी तो एज इट इज उतारूंगा मैं, और फिर साथ में लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है। ओके, अब हम देखते हैं इसके साथ क्या पड़ा हुआ है, ए पावर 5 बी पावर 5, इसको भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को मैं, ए पावर 5 बी पावर 5 माइनस ए स्क्वेयर बी पावर 5। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कॉमन है दोनों में, अगर मैं ए को देखूं तो सबसे छोटी पावर वाला अगर इधर भी है और इधर भी है, और जो इधर अगर ए 5 है और इधर ए स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर जो होगा वो ऑटोमेटिकली जो होगा हमारे पास स्टूडेंट ए पावर 5 के अंदर मौजूद होगा। तो यहाँ पे ये चीज के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो ए स्क्वेयर इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, मैं इस तरह कर देता हूँ, ए स्क्वेयर के अंदर क्या है, कॉमन है। अगर बी को देखूं तो इधर भी बी 5 है, इधर भी बी क्या है, पावर 5 है, इनके दोनों ही क्या है, पावर 5 क्या आ जाएंगे मेरे पास, एट अ टाइम कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर देखते हैं। अंदर यहाँ पे आप स्टूडेंट मुझे एक दफ़ा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ये ना मैंने क्वेश्चन गलत ना लिख दिया हो, नहीं देखा ना मैंने क्वेश्चन, हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ तो फिर कुछ कॉमन ही नहीं बनेगा, यहाँ पे आएगा 2 स्टूडेंट्स, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2। ओके, अब देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसलिए बात है, ए स्क्वेयर अगर इधर है तो ए स्क्वेयर इसके अंदर है, वो तो हमने ए स्क्वेयर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर कितने ए रह जाएंगे, ए 3 रह जाएंगे इस जगह पे, क्योंकि जब ए 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए 5 बन जाएगा। और साथ हम मजीद क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, मजीद हम ले सकते हैं जो बी स्क्वेयर है वो इधर भी होगा, बी 5 के अंदर भी, तो बी स्क्वेयर भी कॉमन आ जाएगा। अब जब ये चीज इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वापस ये आ जाएगा, माइनस एज इट इज माइनस आ जाएगा। अब इसको हम किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाए कि वापस ये आ जाए, तो अब इसलिए बात है मैं बी पावर 3 के साथ करवाऊंगा। उसकी वजह क्या है यहाँ पे आपके सामने, उसकी वजह क्योंकि हमें पता है कि ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वेयर आ जाएगा, और ये जो 3 और 2 है ऐड होके बी पावर 5 हो जाएगी। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेसिस की पावर ऐड हो जाती है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ चुका है स्टूडेंट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको आना चाहिए, जो कि था मेरे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इज इट क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टूडेंट, फुल एंड फाइनल हमारे पास यही फिगर आ चुकी है। अब इसमें से ये वाली जो टर्म्स है और हमारे पास जो ये टर्म है, इसमें से क्या क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी अगर है तो ये ए बी का स्क्वायर है, और अगर ए बी के स्क्वायर को देखूँ तो स्टूडेंट्स का मतलब है वो 2 दफ़ा है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे देखें स्टूडेंट, लाइक ए है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, इसको मैं होल यूँ भी लिख सकता हूँ ना, ए बी का होल स्क्वायर, और बाकी टर्म वैसे ही लिख देता हूँ मैं, लाइक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर एक चीज़ का स्क्वायर होता है उसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ यानी कि ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, ठीक है, और साथ हमारे पास ये मल्टीप्लाई और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो हमारे पास जो एच सी एफ होगा स्टूडेंट यहाँ पे एच सी एफ, ठीक है, वो क्या होगा, ए बी को हम 1 दफ़ा लिख लेंगे। ये वाला ए बी ऊपर कहीं पे भी नहीं है तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए माइनस बी वहाँ पे भी, तो हम ए माइनस बी भी लिख लेंगे। लेकिन ये टर्म ऊपर नहीं है और ना ही ये टर्म नीचे है, तो ये अनकॉमन फैक्टर्स को हम नहीं लिखते, जस्ट कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं, और यही इसका एच सी एफ आ गया। फुल एंड फाइनल हमारे पास ये आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 49, एक ये टर्म है मेरे पास, और दूसरी है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21। अब ऑब्वियसली बात है, हमें यहाँ पे फैक्टर्स जब चाहिए होंगे, जब फैक्टर्स होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम उनमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो दैट्स वाई हम क्यों कॉमन वगैरह ले रहे हैं, ये सब हमने 4.1 में सीखा था कि हमारे पास फैक्टर्स बने, ठीक है, तभी हम फैक्टराइज कर रहे हैं ना, ताकि फैक्टर्स आ जाए हमारे पास। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो ये a का स्क्वायर हो रहा है और माइनस इस 7 का स्क्वायर हो रहा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इसके फैक्टर्स आ गए, और इसको आपने ऐसे करना है, अगर आपको यहाँ समझ आ गई तो आपने यूँ याद रखना है कि कुछ ना कुछ हमने कॉमन लाजमी लाना होता है। तो जो यहाँ पे आ रहा है ना कुछ यहाँ पे जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो उसमें भी 7 वगैरह कुछ आ रहा हो, ताकि हम उसको कॉमन ले सके, ठीक है। अब अगर मैं इस टर्म को स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक टर्म दे दी, उसके भी फैक्टर्स नहीं बने हुए,
तो मिड टर्म हम यहाँ पे लगाएंगे जिसके जरिए हो सकता है। और मिड टर्म का मैंने आपको तरीका बताया था कि हम 21 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 21 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है, तो मल्टीप्लाई पे 1 करवाया यहाँ पे माइनस से, तो मेरे पास -21 आ गया। अब कोई ऐसे दो टेबल लेंगे जिसको अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास 21 ही आए, लेकिन जब मैं उनको या तो प्लस करवाऊँ या फिर माइनस करवाऊँ तो मेरे पास आंसर बीच वाला है, और बीच में क्या पड़ा हुआ है, -4x पड़ा हुआ है। अब आसान सा है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे -7 को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 के साथ तो वी विल गेट 23। और यहाँ पे क्या कराएंगे, अब यहाँ पे हम -3 में से -7 में से जब हम +3 करवाएंगे तो वी विल गेट -4। लेकिन यहाँ पे भी x है तो इसलिए यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, तो -7 में से जब +3x करेंगे तो -4x आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखूंगा, -21 एज इट इज़ लिखूंगा। अब ये जो दो बीच में है ये इसकी जगह लिख लूंगा कि -7x + 3x। देखो ना, जब इन दोनों को हल करूंगा वापस क्या आ जाएगा, वापस -4x ही आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम कॉमन लेते हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी। यहाँ कॉमन आ जाएगा x × x - 7, यहाँ कॉमन आ जाएगा 3 × x - 7। अब हमें पता है ये दोनों कॉमन है, एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं x - 7 को, और एक दफ़ा हम इस चीज़ को लिख लेते होते हैं x + 3, क्योंकि जब अंदर वापस मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही चीज़ बन जाती है। अब फुल एंड फाइनल चीज़ आ चुकी है, हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे एक तो ये कॉमन है और एक मेरे पास सॉरी स्टूडेंट, एक ये वाला माइनस वाला कॉमन है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये माइनस वाला कॉमन है और मेरे पास ये माइनस वाला कॉमन है, तो इनका जो HCF होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, मेरे पास वो x - 7 होगा। ये आंसर आ गया। डन स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ये भी इजी है। अब इसमें अगेन हमने इसके भी फैक्टर्स लेने होंगे और इसके भी लेने होंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट जो हम करने लगे वो करेंगे हम 12x² + x - 1। इसको फैक्टर्स ले लेते हैं स्टूडेंट। तो 12 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12 आएगा। ऐसे दो टेबल सोचते हैं, जैसे दो रकमें सोचनी है वैल्यूज की, जिसको मल्टीप्लाई कराने से 12 आ जाए और प्लस माइनस कराने से बीच वाला जो बीच में पड़ा हुआ है x के साथ क्या पड़ा, 1 पड़ा हुआ है, यानी कि 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट वो दो जो हमारे पास टेबल्स होंगे वो होगा मेरे पास, देखो 12x² ऐसे ही लिखना है, -1 ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा +4x - 3x। क्यों? 4 3 टाइम क्या होगा, 12 होगा, और 4 में से 3 जाएगा तो x आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा, 4 3 टाइम 12, और सॉरी 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 4 3 टाइम 12 होगा और एक x लिख दूंगा और +1। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इन दोनों में से क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा 3x + 1। क्लियर? साफ दिख है, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो, और अगर यहाँ माइनस आया होगा तो आपने -1 बाहर कॉमन लो। क्यों? जब ये वापस अंदर मल्टीप्लाई होगा -1, ये सबके साइन चेंज करके वही ऊपर वाला बन जाएगा। अब 1 टाइम हम इसे लिखेंगे, 1 टाइम हम इसे लिख लेंगे, 4x - 1 और 3x + 1। ये फुल एंड फाइनल हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पेयर दिया हुआ है, दूसरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको भी देखते हैं। वो है मेरे पास 15x² + 8x + 1। तो इसको भी वही करना है। जब 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो 15 आ रहा है। कोई ऐसे दो टेबल सोचो जिसको मल्टीप्लाई करना से 15 आ जाए। यस, 5 3 टाइम क्या होता है, 15 होता है, और 5 में जब मैं 3 ऐड करूँगा तो 8 आ जाएगा। गुड। तो यहाँ पे 15x² ऐसे ही हुआ, +1 ऐसे ही हुआ, बीच में क्या आ जाएगा 5x और -3x, क्योंकि दोनों को +3x, क्योंकि जब दोनों को प्लस करवाऊंगा तो +8x बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5x, अंदर रह जाएगा 3x + 1। क्लियर? और इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 3x + 1। अब एक दफ़ा स्टूडेंट इसको लिखना है, एक दफ़ा इसको लिखना है, 5x + 1 × 3x + 1। क्लियर? अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये फुल ये फाइनल फिगर आ चुकी है। तो HCF जो है हमारे पास स्टूडेंट्स का, देखो ये चीज़ इधर भी है तो हम लिख लेंगे 3x + 1 जो होगा, जो कॉमन होता है वही HCF है। ये अनकॉमन है, ये अनकॉमन है, ये HCF में नहीं काउंट होगा। डन। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज अगर तो आपने 4.1 और 2 कर ली है तो ये एक्सरसाइज इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा
तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। मेरे पास है सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, ये पहली हमारे पास है, और फिर ये सारी एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस डी का स्क्वेयर। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी। अब ए ये सारा है, ठीक है, तो ये ए लिखा, ए प्लस क्या कर देना बी, और फिर ए ये सारा है और माइनस क्या कर देना डी। ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन के आ चुके हैं। लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन पोलिनोमियल का है, साथ एक और पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको देखते हैं हम। ए सी एक्स स्क्वेयर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। ये भी इजी है स्टूडेंट, थोड़ी सी अकल चलानी है। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है और इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, इस तरह करके हम इसको इजीली कर देंगे। इसका ऑलरेडी उन्होंने फैक्टर बना के दिया है, बस हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। जिस तरह यहाँ पे हम नहीं ले रहे थे कॉमन स्टूडेंट, जब इसको 1 2 3 4 एक्सप्रेशन आ जाती थी तो इन दोनों में से कॉमन देखते थे और इन दोनों में से, तो समझ लो इसको हल हुआ हुआ। अब इन दोनों में कॉमन देख लो और इन दोनों में कॉमन देख लो तो हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट, हमारे पास एक तो c कॉमन है और एक हमारे पास x कॉमन है। ऐसा है कि नहीं, क्योंकि c इधर भी x इधर है, c इधर भी x इधर भी है। अंदर आप क्या रह जाएगा, जस्ट a रह जाएगा, क्योंकि a के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो cx हो जाएगा और एक x मुझे और भी चाहिए होगा ताकि वापस यही एक्सप्रेशन बन जाए। एग्री। अब आ जाएगा यहाँ पे माइनस, c भी बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है, तो जस्ट b आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों में से देख लो स्टूडेंट क्या बन रहा है हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास d भी कॉमन है, जस्ट d ही कॉमन है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। इज इट क्लियर। तो d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है, चलो जी d हम ले लेते हैं बाहर कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा ax, क्लियर, और साथ रह जाएगा हमारे पास माइनस b। देन अब देखो ना, ये दोनों उसी तरह बन गए, ये सेम, ये और ये दोनों सेम, जिस तरह यहाँ ये दोनों सेम थे इस तरह दो सेम बन गए, कॉमन हम इनको ले सकते हैं। तो cx प्लस d एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे और एक दफ़ा हम इस चीज़ को लिख लेंगे, ax माइनस b। अब हम अगर HCF की बात करें यहाँ पे HCF की, तो हमें साफ दिख रहा है कि जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वही HCF होगा। तो कॉमन कौन कौन सा है स्टूडेंट, ये और ये, इनमें क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास cx प्लस d जो है ये आंसर आ गया। डन स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरे पास, इसको मैं रेज करता हूँ और ये लीजिए। चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे दिया हुआ है हमारे पास, तो डायरेक्ट यहीं पे हम इसको क्या करने लगे, सॉल्व करने लगे हैं। डन। तो पहला हमारे पास आ रहा है ये वाला हिस्सा, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। इसमें हमारे पास 3 पोलिनोमियल एक्सप्रेशन स्टूडेंट दी हुई है, ठीक है, 3 पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एक एक करके सबको देखेंगे और तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये बन रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, हमने फार्मूला लगा दिया। अब दूसरी एक्सप्रेशन को देखते हैं यहाँ पे, m 4 माइनस n 4, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे इसको स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब अगेन a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया, लेकिन अब की बार a के साथ m स्क्वेयर भी है। तो जब मैं a, देखो फार्मूला जब खुलता तो ये बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला a होता है, ठीक है। अब a तो ये है, लेकिन अब की बार a के ऊपर स्क्वायर भी आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, a जब लिखूंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर भी तो लिखना है, ठीक है। प्लस जब b करूंगा तो b के अंदर इस वक्त स्क्वायर भी तो है, ये पूरा a था और ये सारा b है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखो अंदर स्क्वायर नहीं थे तो मैंने नहीं डाला, अब जब स्क्वायर आए तो हम स्क्वायर डालेंगे, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, आगे और भी एक्सपेंड हो सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन और ये दोबारा यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा बन रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसी तरह इन दो फैक्टर्स के बराबर हो जाएगा, m प्लस n इंटू m माइनस n। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम, जो अगला एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास पड़ा हुआ है m पावर 6 माइनस n 6। हमने यहाँ पे भी कोशिश करनी है कि हम स्क्वायर का ही कुछ बना के इसको हल करने की ट्राई करें, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे कहूँगा m पावर 3 अंदर होगा और क्यूब अंदर होगा, स्क्वायर बाहर चला जाएगा, n क्यूब अंदर और स्क्वायर ऊपर, वापस खुलेगा क्योंकि ये क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा हमारे पास 6 ही बन जाएगा। अब फिर ये क्या हो गया, पूरा a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लास्ट टाइम हमारे पास a के अंदर स्क्वायर आ रहे थे, अब a के अंदर क्या आ रहे हैं, क्यूब आ रहे हैं। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो कुछ ऐसे ही लिखूंगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का अलग से फार्मूला लगेगा और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का अलग से फार्मूला लगेगा। तो चलो लगा लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी। तो a ये हुआ और b ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये a और b हम ऐसे करके लेते हैं यहाँ पे, प्लस b स्क्वेयर लेना है। तो b मेरे पास क्या है, n है, तो ये n स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ माइनस का लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर तो फार्मूले नहीं याद किए ना तो बच्चों फिर तो नुकसान है, फार्मूले याद है तो ही समझ आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह बहुत लिमिटेड है, मैं बार बार फार्मूले नहीं लगा सकता, वीडियो की लेंथ भी काफ़ी जो है फिर ज़्यादा हो जाते हैं, मैं बार बार फार्मूले लगाऊँ। तो फार्मूले में उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस वक्त आते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी के बराबर होता है ये वाली टर्म, फिर अब a और b हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब a स्क्वेयर प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये मेरे पास फुल एंड फाइनल आ चुका है। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास कॉमन क्या क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड और ये थर्ड, सब में देखना है कॉमन क्या है। तो अगर मैं देखूं m प्लस एन यहाँ पे भी है, m प्लस एन यहाँ पे भी है और m प्लस एन यहाँ पे भी है, तो इसका जो HCF है स्टूडेंट, HCF वो हम क्या कहेंगे, एक तो आगे m प्लस एन आ गया, एग्री एग्री। डन। दूसरा देखते हैं क्या कॉमन है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे m माइनस एन यहाँ पे भी है, m माइनस एन यहाँ पे भी है और m माइनस एन यहाँ पे भी है, तो दूसरा क्या फैक्टर आ जाएगा, m माइनस एन आ गया। मजीद इसमें हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सब के सब में क्या हो, हमारे पास कॉमन हो, ऐसा और कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। तो यही हमारा फुल एंड फाइनल क्या है, आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, इसको नोट डाउन करें क्योंकि मैं आगे भी रेस को भी रेस कर दूंगा। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, अब हम 9 करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन 9 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 3 एक्सप्रेशन अगेन से दी है, हम वन बाय वन सबको हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास है a एक्स स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर एक्स प्लस a क्यूब। देखा अगर स्टूडेंट बाद में मैं स्क्वेयर वगैरह नहीं डाल देता तो देख लिया करे पहले से, मतलब जज कर लिया करे, फिर वो क्वेश्चन आगे गलत ही हो रहा होता है, ठीक है, फिलहाल ठीक ही है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इजी है। सबसे पहले देखो इन सब में कॉमन क्या है, ये शुरू दिन से मैंने चीज़ बताई कि आपने कॉमन पे बहुत फोकस करना होता है। फैक्टराइजेशन है ही कॉमन, सारी जो बात है वो कॉमन है, कॉमन समझ जाएगी तो पूरी फैक्टराइजेशन समझ आ जाएगी। इस सब में अगर मैं कॉमन देखूँ स्टूडेंट, तो इन सब में मुझे जो कॉमन दिख रहा है इस वक्त वो a है, क्योंकि a इधर भी है, a इधर भी है और a इधर भी है। तो अगर ये a एक बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर रह जाएगा प्लस 2a के तो बाहर चला गया ना, फिर एक a यहाँ रह जाएगा और x आ जाएगा, एक a तो बाहर चला गया तो यहाँ a स्क्वेयर आ जाएगा। ये आ चुका है मेरे पास, फुल एंड फाइनल इस वक्त आ चुकी है, ठीक है। और ये पूरा है स्टूडेंट, ये पूरा, ये मेरे पास यहाँ फार्मूला बना रहा है a प्लस बी के होल स्क्वेयर का, ये पूरा यहाँ फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं a को एज आ x कंसीडर करूँ और b जो है वो a को कंसीडर करूँ, और जब मैं इस चीज़ को एक्सपेंड करूँगा स्टूडेंट, तो हम यही चीज़ क्या करेंगे, यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ये बात याद रखना, क्लियर। तो अगर यही चीज़ हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इस सब को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और साथ a जो है वो बाहर आ रहा है, ये वाला a जो है ये बाहर आ रहा है। अब ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, 2 दफ़ा इसको मैं लिखते हैं। 5 स्क्वेयर को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, इस तरह इस चीज़ को भी 2 दफ़ा हम लिख सकते हैं। डन। आगे चलते स्टूडेंट यहाँ पे हम, और अब देखते हैं जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या है, वो ये वाला सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ हल करता हूँ, 2a एक्स स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर एक्स माइनस 6a क्यूब। देख लो स्टूडेंट, अगर तो सब में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है तो पहले वो कॉमन क्या ले लेना, हमने बाहर ले लेना है। तो मुझे दिख रहा है a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे a को बाहर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और कोफिशिएंट्स में भी देखो ना, खाली वेरिएबल्स में मत देखो कि कोफिशिएंट में भी कुछ कॉमन है, यस।
अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 भी कॉमन है, देखो 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, तो 2 भी बाहर कॉमन आएगा और a भी सब में पड़ा हुआ है तो a भी कॉमन आ जाएगा। अब ये a तो बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा। एग्री? आगे देखते हैं। 2 तो बाहर आ गया, 4 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 लिखूंगा, एक a तो बाहर आ जाएगा, एक a रह जाएगा और साथ x आ जाएगा। एग्री? आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है, मेरे पास माइनस हो जाएगा, 2 3 टाइम 6 हो जाएगा और एक a तो बाहर आ जाएगा, 2 a यहाँ पे रह जाएंगे। ये फुल एंड फाइनल आ चुका है, लेकिन इसको मजीद आगे क्या करना है, ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, जिस तरह ये फार्मूला बन रहा था वो हमने लिख लिया, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा। फुल फोकस करने की बन रहा है नहीं बन रहा है, सारे क्वेश्चन खुद से पूछोगे तब भी होगा। 2a को हम एज इट इज लिखेंगे, अगर तो नहीं बन रहा हम फैक्टराइज कर देंगे। 3a स्क्वायर को मैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 3 आएगा। आप कोई ऐसा टेबल सोचो जिसको मल्टीप्लाई कराने से 3 आ जाए और प्लस माइनस करवाने से बीच वाला आ जाए। तो वेरी गुड, आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3ax, डन स्टूडेंट, और इसमें क्या करवा दूंगा, प्लस ax करवा दूंगा और माइनस 3a स्क्वायर। ये चीज़ तो एज इट इज यहाँ उतारना है और इसको भी एज इट इज यहाँ उतारना है। ये जो दो टर्म्स है देखो, प्लस माइनस 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 करवाने से क्या आ जाएगा, माइनस 2ax आ जाएगा और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3a स्क्वायर x आ रहा होगा, x स्क्वायर आ रहा होगा। क्लियर? डन? ओके। 2a यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या कॉमन है और फिर इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 3a। एग्री स्टूडेंट? ओके। यहाँ पे देख लो क्या आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट, इस जगह पे आगे इन दोनों में कॉमन आ रहा है a, अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 3a। एग्री? अब 1 टाइम इसे लिखेंगे, 1 टाइम इसे लिख देंगे, 2a इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस a इंटू एक्स माइनस 3a। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब देख लो इधर ये कॉमन आ रहा है और ये चीज़ भी इधर कॉमन आ रही है, कॉमन बन रहा है, मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ठीक है? थर्ड एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, इससे परेशान नहीं हो जाना, ये भी इजी एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको भी मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ थर्ड एक्सप्रेशन को, जो कि मेरे पास 3ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंदर देखो अंदर क्या कॉमन आ रहा है इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये देखो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर देखूँ यहाँ पे स्टूडेंट, तो इन सब में a क्या है, कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, बिल्कुल x रह जाएगा, प्लस a रह जाएगा। क्लियर? और अगर इस पे देखूँ ये होल पे ही क्या है हमारे पास इस वक्त यहाँ पे स्क्वायर है। क्लियर? ये बात और से समझना, क्योंकि जब ये स्क्वायर वापस ओपन होगा तो ये a का क्या बन रहा है, यहाँ पे a पे भी आएगा ये स्क्वायर। डन? क्योंकि अभी आप समझो यहाँ पे कि अभी हमने अंदर से कॉमन लिया, ये जो स्क्वायर था स्टूडेंट ये वाला, ये एज इट इज यहीं पे आ गया और अंदर टर्म में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब ये अभी जो स्क्वायर है ये अंदर सब के साथ था, तो अभी भी अंदर जितनी ब्रैकेट है ये x स्क्वायर उन सब के ही साथ होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे 3, जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये a के ऊपर भी आ जाएगा, ये स्क्वायर ओपन हुआ इसके पे भी आ गया और ये स्क्वायर जब ओपन होगा तो ये इस पे भी आ जाएगा। एग्री? ओके। अब ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है। x प्लस a 1 दफ़ा लिखा और x प्लस a दूसरी दफ़ा लिख दिया। ओके डन? अच्छा, ये जो a स्क्वायर है इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ ना, 3a मल्टीप्लाई बाय, या डॉट a भी लिख सकता हूँ मैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है? और इस तरह लिख दिया मैंने। वैसे आपको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ आएगी तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या क्या कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमारे पास a जो है a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है और a के यहाँ पे भी है। तो जो मेरे पास HCF आएगा इनका वो तो आ गया a। अब बाकी देखते हैं 1 2 3 ये सब जो है अनकॉमन है। ठीक है? यहाँ पे 1 है, वहाँ 2 है, 3 एक अनकॉमन है। आगे देखते हैं, ये चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और ये चीज़ यहाँ पर भी है। तो मैं दूसरी चीज़ के साथ क्या लिख दूंगा, x प्लस a लिख दूंगा। मज़ीद अगर इसमें कुछ है तो कॉमन नहीं है, ये और ये इधर तो कॉमन है लेकिन यहाँ नहीं कॉमन, तो हमने तीनों में ही कॉमन देखना होता है, तो फिर कॉमन नहीं होगा। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया फुल एंड फाइनल आंसर। होपफुल स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। #पीस आउट। और अगेन अगर आपने फिजिक्स की अभी तक मेरे टॉपिक्स नहीं समझे, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हुए, तो वहाँ जाएँ, प्लेलिस्ट पे जाएँ, चेक करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आके पूछें। #पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।